जय हिंद बच्चों। आज फिर से आप लोग को स्वागत है हमारे नए वीडियो में। और अगर आप इस वीडियो में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आने वाले नए वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंच सके। तो आज हम लोग शुरू करने वाले हैं अलजेब्रा का भाग जो बहुपद में है 2.3। इससे पहले की जो क्लास है 2.2 ये सब हो चुका है, तो आप जा करके प्लेलिस्ट में देख लीजिए। और एकदम आज धमाकेदार चलेगा क्लास, जिसे हम क्या बोलते हैं अलजेब्रिक भाग यानी अलजेब्रा का भाग, जिसके यानी हिंदी में बोले तो बीजगणित। तो आज शुरू करेंगे। आइए समझते हैं कि इसका प्रोसेस क्या है। एकदम बेसिक से शुरू करेंगे और उसे समझने से पहले एकदम छोटी छोटी चीज़ों को समझेंगे ताकि भाग करते समय एक चीज़ यानी गलती ना हो कि गलती कहाँ पर होगा नहीं होगा, इस चीज़ को समझते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। आइए दोस्तों पहले समझ लेते हैं कुछ घात घातांक के नियम। घात एवं घातांक एवं घातांक, घात घातांक इसे समझते हैं। इसमें मैं पूरा तो नहीं बताने वाला हूँ, लेकिन हाँ दोस्तों जो काम लायक है वो आपको बता देंगे। तो शुरू करते हैं। क्या है समझिए, अगर मान लेते हैं किसी भी चर है, चर अगर समान है तो उसके पावर जो होते हैं क्या होते हैं, जुड़ जाते हैं। यानी आधार समान रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। जैसे x गुने x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर। ये तो आप सभी को पता है। आप सोचोगे कैसे होगा सर, तो देखिए यहाँ पे एक होता है और यहाँ पर क्या होता है एक। तो जब आधार समान रहता है तो पावर क्या हो जाता है, जुड़ जाता है। अब इससे थोड़ा और डीप जाए, देखिए x गुने x का मतलब हो गया कि आगे जो होता है एक होता है छुपा हुआ, फिर इसके आगे भी कितना रहता है, एक रहता है। अब इस चीज़ को समझिए। अब यहाँ भी कितना रहता है, एक छुपा हुआ रहता है, यहाँ भी कितना रहता है, एक छुपा हुआ रहता है। तो गुना में हम बेसिकली क्या करते हैं कि एक में एक से गुना करेंगे तो हमेशा संख्या में संख्या से गुना होगा। तो एक में एक से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा, एक ही रहेगा। ठीक है। अब यहाँ देखिए चर है, क्या चर है, एक्स है, तो एक्स को रहने दीजिए। अब आधार समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएंगे। यानी 1 + 1 क्या हो जाएंगे, 2। बात है समझ में। इतना बेसिक से कोई भी नहीं बताएगा जितना बेसिक से मैं आपको बता रहा हूँ। आप बारीकी से वीडियो में बने रहें और ध्यान से मेरी बातों को ध्यान से सुनते रहें। पहली बात हो गई। दूसरी बात क्या ध्यान रखिएगा कि देखिए अगर भाग में है पावर, जैसे कि मान लेते हैं कि x की पावर 2 है बटा में x है, तो भाग में जब भी रहेगा तो याद रखिए जब चर समान होंगे तो भाग में क्या होगा, घटेगा। यानी x की पावर क्या हो जाएगा, 1। आप यह नियम पढ़े होंगे क्या कि अगर x की पावर n है और बटा में x की पावर m है तो क्या होता है, x की पावर n माइनस में m, यही ना होता है। यही तो यहाँ पर करना है कि जब भाग में रहेंगे या चर समान है तो पावर घटेंगे, जबकि गुणा में क्या होंगे, जुटेंगे। याद रखिएगा इस चीज़ को, दो चीज़ को। दूसरी बात क्या कि अगर देखिए जैसे 2x है इंटू में 3x है, तब यहाँ पर देखिए कि संख्या में संख्या से गुना करिए, 3 दूना कितना हो जाएगा, 6। अब यहाँ पर क्या बचा, x, और यहाँ भी क्या है x, और x में x क्या होता है, एक्स स्क्वायर। यहाँ पर लगा दीजिए एक्स स्क्वायर, हो गया ना गुना। तो कोई भारी चीज़ नहीं है, बस आपको समझना है कि क्या है। इतनी बात आगे समझ में। तो आगे इसको मिटाते हैं। अब चाहे तो इस नियम को लिख सकते हैं कि जब आधार समान होता है तो पावर क्या होता है, जुटेगा। जैसे 2 गुने 2 ही ले लेते हैं तो 2 दूना कितना हो जाएगा, 4 ऐसे हो जाएगा। लेकिन आप इसको ऐसा नहीं लिखना चाहते थे, 2 जैस के जैसे हमने लीजिए, इसका घात 1 इसका घात 1। जब आधार समान रहेगा तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। तो 2 के पावर क्या हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो ऐसे भी आप समझ सकते हैं। उम्मीद है कि आपको समझ में आ गया होगा। तो इसको हटाते हैं और आगे शुरू करते हैं। दूसरी समझिए कि अगर x गुने y गुने x गुने z गुने 2p है, इस तरह से दे दिया और कहा गुना करने के लिए, तो यहाँ पर ध्यान दीजिएगा बच्चों कि देखिए कौन कौन सा चर समान है, रिपीट है। यहाँ पर देखिए x और x क्या हो जाएगा, एक्स स्क्वायर हो जाएगा। गुना में है तो पावर क्या होंगे, जुड़ जाएंगे, x जैस के तैस। दूसरा क्या बचा, y z, तो इसको जैस के तैस लिख दीजिए, y z, क्योंकि ना तो y इसमें एक्स्ट्रा है और नहीं z एक्स्ट्रा है। उसके बाद क्या है, 2p है, तो क्या हो जाएगा 2p। अब इस 2 कभी बीच में नहीं रहता है, इसलिए इसको कहाँ लगा दीजिए, आगे। तो हो गया ना, क्या हो गया, 2p नहीं 2x स्क्वायर y z t। इस तरह से गुना करना है, बहुत ही आसान है। अब यहाँ पर और कुछ समझिए। जैसे कि दोस्तों हम बहुपद पढ़ रहे हैं, घात घातांक समझ में आ गया, बस थोड़ा सा ही समझना आता ताकि आपको समझ में आ जाए। एक चीज़ और समझिएगा क्या कि देखिए बहुपद जो है ना, बहुपद को बहुत सारी चीज़ों से सूचित करते हैं। बहुपद जैसे कि अगर बहुपद है इसे सूचित करना है, क्या करना है हमें, अगर इसे सूचित करना है तो सूचित करने के लिए इसके कई टर्म होते हैं। जैसे कि कभी कभी क्या होगा कि सूचित करने के लिए आपको px दे देगा। px कब देगा, तो p से होता है पॉलिनोमियल,
पॉलिनोमियल का पहला अक्षर क्या होता है? पी, इसलिए बहुपद की कैसे सूचित करते हैं? पी। एक्स जो है इसका चर है कि बहुपद किस चर में लिखा है। जैसे अगर यहाँ एग्जाम्पल के साथ आपको समझाऊं तो 2x² प्लस का 3x प्लस का 4 ये दिया हुआ है, तो यहाँ पर लिख देगा px। px बराबर इतना, मतलब क्या है कि p तो बहुपद हो गया और x क्या हो गया? इसके चर हो गया। कहीं पे अगर लिखा हुआ है दूसरा, अगर बात करें तो देखिए दूसरा क्या दे देगा कि 3y² प्लस का 4y, इस तरह से दे दिया। माइनस का 3 कुछ भी ले लीजिए, उससे कोई मतलब नहीं है। अब यहाँ पर देखिए ये भी तो क्या है? बहुपद है, तो बहुपद के हम क्या लिखेंगे? p। अब इसमें देखिए कि यहाँ पर क्या है? कौन सा चर है? x है, y है, z है, तो कहोगे y है, यहाँ पर लिख देगा py बराबर, तो p क्या हो गया? बहुपद है, y किसको दर्शाता है? तो चर को दर्शाता है। इस तरह से हम बहुपद को सूचित करते हैं। कभी कभी अगर मान लेते हैं इसी को दे देगा qx, क्या दे देगा? qx, इसी को दे देगा क्या? तो rx। ये सारी चीज़ों से आपको बताएगा, ये सब बहुपद का ही रूप है, आप ध्यान रखिएगा। आप अगर भाग पढ़े हैं आप यहाँ पर समझिए, भाग पढ़े हैं ऐसा वाला तो भाग पढ़े होंगे, अगर ऐसा वाला भाग पढ़े हैं दोस्तों तो यहाँ ध्यान रखिएगा। यहाँ वाला होता है, इसे बोलते हैं क्या? तो भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? भाज्य। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। इसे क्या बोलते हैं? भाजक। इधर वाला जो होता है इसे क्या बोलते हैं? भागफल। क्या बोलते हैं? भागफल। और जो नीचे होता है यहाँ से जो शेष बच जाता है उसे हम क्या बोलते हैं? शेषफल। शेषफल। बात है समझ में? भाज्य को हम जो सूचित करते हैं वह करते हैं ए से। भाज्य को क्या चीज से दर्शा देते हैं? ए से। भाजक को हम दर्शाते हैं बी से। भाजक को क्या चीज से दर्शाते हैं? बी से। भागफल क्या हो गया? क्यू। और जो शेषफल हो गया यह क्या होता है? यह होता है आर। आप इस बात को ध्यान रखिएगा। क्या बोला कि जो भाज्य जो है ए है, भाजक क्या है? बी है, भागफल क्या हो जाएगा? क्यू, और शेषफल आर। तो इतने सारे चीज समझ में आए। अब याद कीजिए दोस्तों, मैं जब पहला चैप्टर पढ़ा रहा था क्या? परिमेय संख्या, सॉरी वास्तविक संख्या में एक फॉर्मूला बताया होगा जो क्या था? a बराबर बी क्यू, क्या बताया था? बी क्यू प्लस का आर। तब यही ना था, ये क्या है? भाज्य है, बी क्या है? भाजक है, गुण क्यू क्या हो गया? भागफल, और आर क्या हो गया? शेषफल। इतनी बातें समझ में आ गया होगा? क्लियर? इतनी बातें बोलिए तो आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं, समझ में आ गया होगा, चाहे तो आप इसे लिख सकते हैं। तो दोस्तों आइए, थोड़ा सा किसी कारण बस छूट गया था तो शुरू करते, वीडियो बंद हो गया वीडियो, तो आइए शुरू करते हैं। अब क्या बताते हैं समझिए। इसका एक नियम क्या है? जैसे देखिए आपको दे देगा क्या कि px बराबर 4x², हल्का समझिए, x² प्लस का x³ या पहले पावर जाते थे x² प्लस का 2x प्लस का 1, इस तरह से दे देगा और बोलेगा कि ये rx है qx, या यहाँ पर qx ना दे करके आपको देगा किताब में जाएगा gx। ठीक है, ये भी बहुपद का है, जब भी बहुपद को दर्शाते हैं क्या दे देगा? x + 1, इस तरह से कहेगा। और इसे कहेगा भाग देने के लिए। भाग देने का अच्छा उपाय बता रहे हैं दोस्तों, ध्यान से सुनिएगा। भाग कैसे दिया जाता है? जैसे भाग देने के लिए तो वही प्रोसेस है, x + 1 लिखेंगे और यहाँ पर क्या हो गया? x² प्लस का 2x प्लस का 1। इसमें कुछ नियम है, आप उस नियम को समझने की कोशिश करिए। पहला नियम यह है कि जो पहला वाला है, ये पहला वाला को काटना चाहिए। क्या बोले कि पहला वाला को किसी भी हाल में काटना होगा, चाहे वह जैसे भी कटे। दूसरी बात, इसमें कितना से गुना करे से x² आ जाए। ठीक है, ये लाना ही है, x में कितना से गुना करे से x² आ जाए। तो आपको सर x में हम गुना अगर x से कर देते क्या आ जाएगा? x²। चलिए कोई बात नहीं, लेकिन यहाँ पर 1 का क्या करना है समझिए। अगर हमें x + 1 है तो हमें इधर वाला से कोई मतलब नहीं है, इधर वाला कटे या ना कटे उससे कोई बहस ही नहीं है। हमें पहले पहला वाला को काटना है, इसके लिए x से गुना करेंगे तो x में x से गुना करेंगे तो क्या होगा? x² प्लस का। अब x में x से गुना करेंगे तो क्या हो जाएगा? x। ये हो गया गुना। उम्मीद है कि आपको ये गुना समझ में आया होगा। तो शुरू करते हैं, यहाँ x लगा देंगे, यहाँ क्या हो जाएगा? x² प्लस का क्या हो जाएगा? x। इतना समझ में है। अब क्या करना है दोस्तों कि यहाँ पर हमेशा चेन बदलना होगा। क्या बदलना होगा? चेन। यहाँ पर उसी से गुना करना, जैसे यहाँ प्लस में है इसमें प्लस से ही गुना करना होगा, और यहाँ माइनस रहेगा तो इसमें माइनस लगा कर गुना करना है। यानी अगर यहाँ माइनस में है तो तुमको माइनस में ही लाना है, प्लस में रहेगा तो प्लस में ही लाना है। क्या है, इसको छोड़िए, आगे समझिए, जब आएगा ऐसा क्वेश्चन तो बता दिया जाएगा। अभी आप इसको समझिए। यहाँ पर चेन परिवर्तन कीजिए, प्लस है तो क्या हो जाएगा? माइनस। यहाँ भी प्लस है तो माइनस। अब चेन परिवर्तन करने के बाद याद रखिएगा कि जब यह चेन परिवर्तन किए तो ये चेन का कोई मान्य नहीं है।
बात है समझ में? क्या बोले कि अगर चेन परिवर्तन किए तो इस चेन का कोई वैल्यू नहीं है। अब देखिए यह भी माइनस में हो गया, ये क्या चीज में प्लस में, प्लस माइनस क्या हो गया कट गया। अब यहाँ देखिए माइनस में ही प्लस में, तो अगर 2x में से एगो x जाएगा तो कितना बचेगा, एक x बचेगा, प्लस का क्या है 1। इतना बात आई समझ में? अब यहाँ पर देखिए कि x प्लस 1 यहाँ भी है, x प्लस 1 यहाँ भी है, तब x प्लस 1 में हम कितना से गुना करे थे, x प्लस 1 ही रह जाए। तो इसके लिए सेम संख्या अगर रखना है तो आपको 1 से मल्टीपल करना होगा। कितना से? 1 से। तो देखिए प्लस में है इसलिए प्लस में 1 रखेंगे, क्या हो जाएगा x प्लस 1। चेन बदल दीजिए माइनस, यहाँ पे क्या होगा माइनस, x से x गया और 1 से 1 गया, शेषफल क्या आ गया 0। इसी को हम बोलते हैं शेषफल। शेषफल क्या है 0। यही आपका क्या हो गया, यह आपका हो गया भाग, जिसे हम अलजेब्रा का भाग बोलते हैं। अब पूरा में इसी तरह से करना है। 2.3 में पूरा जो है आधार वो इसी का आधार है। आपको अगर ये चीज समझ में आया होगा, अगला क्वेश्चन बताते हैं। 2-3 क्वेश्चन आपको ऐसे कराते हैं ताकि आप में कुछ क्लैरिटी आ जाए और आप इस चीज को समझ पाए। तो आइए अगला क्वेश्चन की ओर चलते हैं। जैसे अब मान लीजिए कि कहीं पे x माइनस 2 दे दिया और यहाँ पर दे दिया 4x³ माइनस का 3x स्क्वायर प्लस का 5, और हमें एक क्या करना है, भाग देना है। भाग देने के लिए क्या करना है, सेम प्रोसेस। क्या सेम प्रोसेस है? सेम प्रोसेस है कि पहला को पहला से काटना है। तो दोस्तों आप इस बात को ध्यान रखिए कि यहाँ पर कोई संख्या नहीं है, जबकि यहाँ पर क्या है 4 है। यहाँ पर कोई संख्या नहीं है जबकि यहाँ पर क्या है 4। जब यहाँ पर कोई संख्या ना रहे और यहाँ पर संख्या रहे तो यहाँ जो भी संख्या है उससे आप इसमें मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पर क्या है 4 है, 4 लिख दी, समझिएगा ध्यान से। अब हमें लाना है x³। अब x³ लाना है, समझिए x में x से गुना किए तो x स्क्वायर हुआ था, फिर से अगर इसमें एक x से गुना कर दे, देखिए आधार समान है तो पावर क्या होगा, जुड़ जाएगा। x स्क्वायर में यानी 2 में 1 जुड़ जाएगा तो कितना होगा 3। यानी अगर 4x स्क्वायर से गुना कर दे इसमें, ये चीज आ जाएगा क्या है x माइनस 2 गुना करिए। देखिए 4 है तो 4 ही रह जाएगा, क्योंकि यहाँ पर 1 है, 1 में 4 से गुना करेंगे तो 4 हो जाएगा। अब x स्क्वायर और x है, x स्क्वायर इंटू x करेंगे तो क्या हो जाएगा, x³ हो जाएगा, यानी x की पावर 3। माइनस है तो माइनस। अब देखिए यहाँ पर संख्या है, यहाँ पर भी संख्या है, तो 4 गुना कितना हो जाएगा 8। x स्क्वायर है तो x स्क्वायर, क्यों, क्योंकि यहाँ पर कोई चर नहीं है। ये हो गया मल्टीपल। ये बात आई होगी समझ में आपको। यहाँ पर लिखते हैं क्या 4x स्क्वायर, यहाँ पर कितना आ जाएगा 4x स्क्वायर क्यूब माइनस का 8x स्क्वायर। इतनी बातें समझ में आ गई। अब इसको चेन परिवर्तन करते हैं। चेन परिवर्तन करने के लिए हमें क्या करना होगा, ये प्लस में है तो माइनस देना होगा। नीचे वाला लेकर के चलना है, ऊपर वाला को नहीं। ऊपर जो चेन है वही रहेगा, नीचे वाला में चेन परिवर्तन करना है। यहाँ माइनस है तो यहाँ क्या लगा दीजिए प्लस। अब ये से ए गया, माइनस प्लस तो गया है। अब देखिए यह प्लस में या क्या चीज में है, माइनस में। तो 5 में से क्या करना, सॉरी 8 में से 3 को घटाइए तो क्या आएगा 5। जोड़ घटा में क्या होता है ना कि जाति सेम रह जाता है। जोड़ घटा में क्या होगा, जाति सेम रहेगा, बस जाति समान रहेगा तो संख्या जुट घट सकती है आपस में। बात है समझ में। प्लस में क्या हो गया 5। अब यहाँ से देखिए हमें आगे क्या लाना है, संख्या 5, तो डायरेक्टली आप 5 से मल्टीपल कर दीजिए। यहाँ पर अगर मान लेते हैं कि x माइनस 2 में अगर 5 से मल्टीपल करते तो क्या हो जाएगा 5x हो जाएगा। लेकिन हमें क्या चाहिए x स्क्वायर, तो x यहाँ पर थी, एक और x लगा तो 5 तो हो गया, x में से गुना हुआ था x स्क्वायर माइनस 5 गुना 10, x लगा हुआ है तो x लगा हुआ। आगे समझ में। तो प्लस का क्या करेंगे 5x, यहाँ से क्या आ जाएगा 5x स्क्वायर माइनस का 10x। अब यहाँ पर देख लीजिए, अब यहाँ पर क्या है, चिन्ह परिवर्तन कर दीजिए। यहाँ पर अगर प्लस है तो माइनस लगाइए, यहाँ माइनस है तो प्लस लगाइए। ए से तो गया। अब यहाँ पर सोचिएगा दोस्त, समझिएगा ध्यान से, यहाँ पर तो x लगा हुआ है 10 में, लेकिन यहाँ पर तो x नहीं है। अब ये ना तो जुटेगा नहीं घटेगा। तो इस कंडीशन में आप क्या करें कि देखिए दोनों में से किस चर की घात ज्यादा है। एक चर इसमें लगा हुआ है, इसका घात 1 होगा, तो आप इसको पहले लिख लीजिए। प्लस में है तो प्लस में लिखिएगा 10x, और ये भी प्लस में तो प्लस का 5। इस तरह से उतार दीजिए। जब भी सेम ना मिले तो उसको सेम टू सेम जैसे के तैसे उतार दीजिए, ठीक है। अब सोचिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, तो दोनों की घातें तो समान है। अब हमें केवल क्या चाहिए, 10 चाहिए। केवल अगर 10 चाहिए, हम यहाँ से कितना से गुना करें 10 आ गए। तब कहोगे सर जी अगर घात समान है तो केवल आप 10 से अगर गुना कर दीजिए x माइनस 2 में, 10 में से करेंगे तो 10x हो जाएगा, और माइनस का 10 गुना 20 हो जाएगा। एक क्लियर हुआ बात।
तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा प्लस में है तो प्लस का 10, यहाँ पर क्या हो जाएगा 10x माइनस का क्या होगा 10 दूना 20। फिर से चिन्ह परिवर्तन करते हैं, चिन्ह परिवर्तन करेंगे तो यहाँ माइनस होगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस, ए से गया। अब ये भी प्लस में, ये भी प्लस में, 20 और 5 कितना हो जाएगा 25, ये हो गया। तो क्या इतनी बातें समझ में आ गई? उम्मीद है कि आपको भाग की जो प्रोसेस है वो समझ में आ गया होगा, और आप चैप्टर में अगर पहुंचते हैं तो आपको वहाँ पर समझने में कोई भी परेशानी किसी तरह का नहीं होगा। तो आगे बढ़ा जाए, चलिए बढ़ा जाए, तो मिटाते हैं इसको। तो आइए आगे समझते हैं। देखिए एक चीज़ आप ध्यान रखिएगा क्या, कि अगर आपको कभी px दे या ऑब्जेक्टिव में पूछेगा क्या दे दिया 2x² माइनस का 3 प्लस का 5 और बोले कि gx से भाग देने को, क्या बोलेगा gx से भाग देने को, gx क्या रहेगा, यहाँ पर दे दिया, मान लेते हैं कि x माइनस का 2 दे दिया, और क्या किसे भाग देने पर शेष फल बताइए। क्या पूछेगा शेष फल कहेगा बताने के लिए, तो शेष फल बताने के लिए हमें क्या करना होगा समझिए। शेष फल बताने के लिए आपको यहाँ पर जो gx है gx को निकाल लीजिए, लिखिएगा माना कि शेष फल जब बताना हो केवल तब, माना कि gx बराबर क्या है x माइनस का 2, इसके बराबर में 0 ले लीजिए। अब यहाँ से x माइनस जी इधर माइनस में हो जाएगा तो क्या हो जाएगा प्लस में, x का मान कितना आ गया 2, जब x का मान 2 आ गया तब जहाँ जहाँ x है वहाँ क्या रख दीजिए 2, शेष फल अपने आप आ जाएगा। तो p x बराबर क्या दिया हुआ है 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। तब यहाँ से p जैसे के जैसे रहेगा, क्योंकि बहुपद है x के ऊपर हम क्या रखने वाले हैं 2, तो 2 रख दीजिए। यहाँ क्या है 2 इंटू एक्स के ऊपर 2 आ जाएगा, इसका स्क्वायर है तो जैसे जैसे रहेगा माइनस 3 इंटू एक्स के ऊपर कितना आ जाएगा 2, जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ भर दीजिए, बाकी घात सब समझेगा प्लस का 5। अब यहाँ से 2 का स्क्वायर कितना होता है 4 माइनस 3 दूना 6 प्लस का 5। अब यहाँ से 4 दूना 8, 6 में से 5 जाएगा तो माइनस का 1 बचेगा, 8 में से 1 जाएगा तो 7, ये आ गया 7 से। अब देखिए 7 शेष फल आया, आपको सर भाग दे के बता दीजिए ना। चलिए भाग भी दे लेते हैं, क्या है x माइनस 2, तो 2x² माइनस का 3x प्लस का 5। क्या करना होगा, यहाँ संख्या नहीं है तो पहले 2 से गुना करते हैं। अब यहाँ पर x² लाना है, यहाँ पर x की घात 1 है, तो यहाँ पर 1 है, 1 में कितना जोड़िए 2 आ जाएगा 1 आ गया। अब यहाँ से क्या हो जाएगा 2x² माइनस का 2 दूना 4, x लगा हुआ है तो x लगा दीजिए। अब यहाँ से क्या हो जाएगा चिन्ह परिवर्तन कीजिए, यहाँ प्लस में तो माइनस है, माइनस है तो प्लस, ए से गया। अभी प्लस में है क्या चीज में माइनस में, तो 4 में से 3 जाएगा तो कितना बचेगा 1 का कोई माने नहीं होता है, प्लस का क्या हो गया। अब यहाँ से देखिए यहाँ भी x है, यहाँ भी x है, इसकी भी घात 1 है, इसकी घात क्या है 1, तो घात तो सेम है। जब घात सेम रहे तो केवल हमें क्या करना है 1 से मल्टीपल कर देना, जब घात समान रहेगा कुछ नहीं 1 से मल्टीपल कर देना, तो 1 से मल्टीपल कर दीजिए तो x माइनस 2 हो जाएगा। अब यहाँ से माइनस ये क्या हो जाएगा प्लस, ये से गया 5 2 7 आ गया ना शेष फल 7। तो इस तरह से बनता है दोस्तों। जब भी शेष फल ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि यदि px को gx से भाग दिया जाता है तो शेष फल होंगे। अब शेष फल होंगे तो आप इतना भाग बनाने जाइएगा, इसे बढ़िया है क्या करिए कि यहाँ पर gx के भाग निकालिए और px में रख दीजिए, जो भी आएगा वो क्या हो जाएगा शेष फल हो जाएगा। तो आपके सारी चीज़ें समझ में आ गया। अब जल्दी से इसको कॉपी में नोट कीजिए और आगे की ओर बढ़ते हैं। चलिए दोस्तों, अब आपको हम गुना करने की झंझट हटा देते हैं। समझिए, और मान लेते हैं x की पावर यहाँ पर 3 दे दिया, माइनस का 2 दे दिया, और यहाँ पर दे दिया जाए तो 5x की पावर 10 दे दिया, प्लस का 3x की पावर 16 दे दिया, या मान 9 कम में देते हैं, ठीक है 8 दे दिया, माइनस का 4x की पावर 6 दे दिया, माइनस 3x की पावर 4 दे दिया। इस तरह से दे दिया। आप क्या करिएगा, अब तो कोई का बहुत बड़ा खाता गया, गुना कैसे करें तो समझिए। अब यहाँ पर क्या करिएगा, जब यहाँ संख्या ना रहे तो जो भी यहाँ संख्या रहता है उससे आप मल्टीपल कर दीजिए, कोई परेशानी की बात नहीं है। दूसरी बात क्या है, यहाँ पर देखिए घात कितना है, कहिएगा 3, यहाँ पर कितना है कहिएगा 10। अब 10 में से 3 घटा दीजिए, यानी यहाँ जो घात है उसमें से एक घात, यानी इस घात में से यहाँ के जो घात है उसको घटा दीजिए, कितना आ गया 7। यानी अगर x की पावर 7 रख करके गुना करिएगा तो क्या होगा, x क्यूब गुने में x की पावर क्या होगा 7। अब देखिए जब आधार समान रहेगा तो पावर क्या होगा जुटेगा, तो x की पावर क्या हो जाएगा 10 हो जाएगा, हो गया ना।
अब केवल क्या करिएगा, सिंपल सी बात है कि जो भी यहाँ घात है कोशिश करिएगा कि इस घात में कितना जोड़े जो 10 पूर्ण जाए, तो कितना जोड़िएगा, देखिएगा 7। यहाँ पर x के पावर कितना हो गया 7। बात रहा संख्या लाना, तो यहाँ पर जो संख्या ना रहे यहाँ जितना संख्या उतना से गुना कर दीजिए 5। अब इसे दोनों में करना है, इसमें भी करना है और इसमें भी करना है। यहाँ पर क्या हो जाएगा 5x के पावर 10 माइनस है तो माइनस, अब देखिए 5 है यहाँ 2 है, 5 गुना 10। अब x के पावर कितना 7, यहाँ पर कितना कुछ नहीं, तो x के पावर हो जाएगा 7 हो गया। अब इस कंडीशन में देखिए चेंज कीजिए, चिन्ह परिवर्तन करिएगा तो यहाँ पर माइनस हो जाएगा, यहाँ पर क्या हो जाएगा प्लस। ऐसे करिए। अब देखिए x की पावर यहाँ 7 है, क्या इनमें देखिए ऊपर वाला कहीं भी 7 दिखाई दे रहा है, नहीं। जब नहीं दिखाई दे तो पहले देखिए घात जिसका बड़का रहेगा पहले आप उसी को लिखिए। जैसे इसका घात कितना 7, इसका कितना 8, तो पहले बड़का को लिखिए, प्लस में तो प्लस में, तो प्लस का चिन्ह दूसरे नहीं दिया जाता है। अब इसका लिख दीजिए, क्या प्लस में है, प्लस में 10 x की पावर 7 हो गया। अब यहाँ से माइनस है तो माइनस 4x पावर 6 माइनस का 3x के पावर 4, ये हो गया। अब देखिए यहाँ पर 3 है, यहाँ पर कुछ भी नहीं, 3 से मल्टीपल कर दीजिए, प्लस में है तो प्लस में। अब देखिए 3 में कितना जोड़े, जो 8 हो जाए तो हो गया 5, किसके पास थे x के पावर 5 आ गया। यहाँ से कितना जाएगा 3x 5 3 8 हो जाएगा, माइनस है तो माइनस, अब क्या हो जाएगा 3 दूना 6, x के पावर कितना जाएगी 5। अब यहाँ से चिन्ह परिवर्तन कीजिए, माइनस हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा प्लस, ऐसे किया। अब यहाँ से देखिए कि दोनों का घात क्या समान है, नहीं, ऊपर वाला को सेम लिख दीजिए, बड़का घात वाला को 10 x की पावर 7 हो जाएंगे, नीचे वाला क्या है 6 वाला पहले लिखिए, माइनस का 4 के पावर यानी 4x की पावर 6 हो जाएंगे। अब इसको लिख दीजिए, प्लस का क्या है 6x की पावर 5 प्लस का 3x की पावर 4। अब देखिए 6 यानी 7 6 5 4 आ गया ना लाइन से। अब बनाते रहिए। अब क्या करना है 10, यहाँ पर क्या रखना होगा 10 से गुना करेंगे तो यहाँ पर क्या आ जाएगा 10। अब देखिए 3 में कितना जोड़े 7 आ जाएगा 4, तो x की पावर कितना आ जाएगा 4, यहाँ पे x की पावर 7 माइनस है माइनस। अब देखिए 10 गुना कितना हो जाएगा 20, x की पावर कितना रखे हैं 4, x की पावर अगर 4 रखे हैं तो यहाँ पर भी कितना हो जाएगा 4 ही होगा। तो यहाँ लिख दीजिए साथ में, जहाँ घात है उसके सामने लिख दीजिए, कितना लिखिएगा 10 दूना 20 x की पावर 4 बना दीजिए। यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस, यहाँ क्या होगा प्लस, इसे क्या है अभी प्लस में हो गया 20 x की पावर 4 और ये क्या हो गया अभी प्लस में, दोनों जुड़ जाएंगे तो कितना हो गया 23 x की पावर 4 और ये 20 वाला जैसे रहेंगे माइनस में, तो माइनस में 4x की पावर 6 माइनस का चलो प्लस होगा 6x की पावर 5, यहाँ प्लस है तो प्लस तो देना ही आया, समझ लीजिए बात है। अब देखिए माइनस है यहाँ प्लस है, अब जब भी यहाँ माइनस है यहाँ प्लस है, हमको तो माइनस वाला ना, इसलिए माइनस से गुणा करिएगा। क्या चीज से करिएगा माइनस से, 4 है तो 4 रख लीजिए। अब हमें कितना चाहिए 6, घात अगर 6 चाहिए तो 3 में कितना जोड़े 6 आ जाएगा, तो x की घात 3 जोड़ेंगे तो क्या आ गया 4x की घात 6, लेकिन माइनस से गुणा किया है तो माइनस। अब समझिए माइनस और माइनस क्या हो जाएंगे, देखिए यहाँ भी माइनस है यहाँ भी माइनस, मल्टीपल होगा तो क्या होंगे प्लस, 4 दूना 8 क्या होंगे 8, x की पावर क्या होंगे 3 हो जाएंगे। और इसका तो कोई घात इसमें है नहीं, इसको कर लीजिए यहाँ प्लस, यहाँ पर क्या होंगे माइनस, ऐसे देखिए। अब बड़का घात कौन है 6x की पावर 5 प्लस के क्या हो जाएंगे 23x स्क्वायर यानी पावर 23x की पावर 4, ये माइनस में तो माइनस में जाएंगे 8x। इतनी बातें समझ में, धीरे धीरे बढ़ते जाएंगे और बनाते रहेंगे। इससे नीचे आप बना लीजिए खुद से, तो इस तरह से बनाना है। बस आप क्या करिए कि गुना नहीं कीजिए, यानी आप जब भी गुना करिए इस तरह से कि यहाँ पर कितना जोड़े जे वाला आ जाए बस उसको रख दीजिए। बात है समझ में। चलिए आगे बढ़ते हैं, आप इससे आगे बना लीजिएगा, नहीं समझ में तो फिर कमेंट कर दीजिएगा, ठीक।